चलिए आज हमारा नया टॉपिक है छुट्टी नियम यानी लीव रूल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अवकाश कर्मचारी का अधिकार है, ट्रू या फॉल्स? तो अधिकार नहीं है, कोई भी कर्मचारी का अधिकार नहीं है कि वो छुट्टी ले। ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं, पित्त अवकाश कितने दिनों के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 15 दिनों के लिए। एक चीज़ और आपको बता दूँ, इसके साथ और कोई भी छुट्टी ऐड नहीं होती है, चाहे वो CL हो, चाहे LAP हो, चाहे CR हो। ठीक, 15 दिन यानी 15 दिन। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, पित्त अवकाश दिया जाता है पुरुष कर्मचारी को। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, पित्त अवकाश कब कितने बार तक दिया जाता है? तो 2 बार तक दिया जाता है। पित्त अवकाश दिनांक कब से लागू है? तो पित्त अवकाश लागू है 7/10/1997 से। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, औसत वेतन छुट्टी की जमा होने का अधिकतम सीमा कितनी है? तो अपन कितना स्टोर कर सकते हैं? 300 LAP तक स्टोर की जा सकती हैं। ये भी नियम कब बना था? तो ये 1997 में बना था। अर्ध वेतन अवकाश एक साथ कितने उसके लिए मंजूर किया जाता है? LHAP, तो ये 24 माह तक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, रेल कर्मचारी को पूरे सेवा काल में कितने लीव नॉट ड्यू दी जा सकते हैं? तो 360। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर ट्रांसफ़र होने पर कितने दिन के ज्वाइनिंग समय दिया जाता है? तो सॉरी, ये इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो ये 12 दिन होंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, अध्ययन छुट्टी के लिए एक बार में कितने दिन हैं? तो ये 12 माह हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, पित्त अवकाश कब तक दे है? तो 2 बार तक। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, न्यूनतम का अवकाश स्वीकृत होने पर छुट्टी वेतन स्वीकृत किया जा सकता है? तो 30 दिन तक। क्वेश्चन नंबर 13, ज्वाइनिंग टाइम को आकस्मिक अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है? तो नहीं जोड़ा जा सकता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, अस्पताल छुट्टी केवल ग्रुप C और ग्रुप D के कर्मचारियों को दी जाती है? तो सही, हॉस्पिटल लीव्स। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, प्रस्तुति अवकाश के लिए अविवाहित महिला कर्मचारी भी पात्र है? तो सही, मैटरनिटी लीव के लिए महिला कर्मचारी, अविवाहित महिला कर्मचारी भी पात्र है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, एक बार में असाधारण छुट्टी कुल 5 वर्ष से अधिक स्वीकृत नहीं की जाएंगी? तो राइट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, प्रस्तुति अवकाश के लिए अविवाहित महिला रेल कर्मचारी पात्र है? तो राइट है। पित्त अवकाश बच्चे के जन्म से 6 माह के भीतर दे है? राइट। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, प्रस्तुति छुट्टी वर्ष में अधिकतम 2 बार तक स्वीकृत की जा सकती हैं? तो नहीं की जा सकती। मैटरनिटी लीव 1 साल में 2 बार नहीं सैंक्शन की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, आकस्मिक छुट्टी को प्रस्तुति छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है? तो नहीं जोड़ा जा सकता है। मैं बोला कि पैटर्निटी लीव के साथ कोई भी छुट्टी को नहीं जोड़ा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, कोई भी अवकाश हक नहीं माना जाता? ये सही बात है, राइट। महिला रेल कर्मचारी को मात्र अवकाश 3 जीवित बच्चों तक दे है? तो नहीं, ये गलत है, नहीं दे है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, विशेष आकस्मिक अवकाश बंद कर्फ्यू या नैसर्गिक आपत्ति के समय दिया जा सकता है? तो राइट, नैसर्गिक आपत्ति मतलब नेचुरल डिजास्टर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, ज्वाइनिंग समय नहीं लिया गया तो उसे पूर्ण वेतन अवकाश खाते जमा किया जाता है? राइट। स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण होने पर ज्वाइनिंग समय नहीं दिया जाता? राइट। यदि आप खुद ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो आपको ज्वाइनिंग का टाइम नहीं दिया जाएगा। मात्र अवकाश में 135 दिन की लीव स्वीकृत की जा सकती है? तो गलत। ठीक। चाइल्ड केयर लीव 370 दिन तक दे है? तो राइट, चाइल्ड केयर लीव 370 दिन तक दे है। मैटरनिटी लीव 2 बच्चों तक दे है? तो राइट।
अप्रेंटिसों को छुट्टी असंचयी होगी तो राइट, उनकी छुट्टी स्टोर नहीं की जाती। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। मैटरनिटी छुट्टी अधिकतम 2 बच्चों तक देय है, तो गलत, ये दो जीवित बच्चों तक देय है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। महिला कर्मचारी को मृत बच्चा पैदा होने पर भी प्रस्तुति लीव देय है, तो राइट। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। मातृ अवकाश के लिए अविवाहित महिला कर्मचारी पात्र नहीं है, तो गलत है, अविवाहित महिला भी पात्र है। पितृत्व अवकाश के लिए प्रशिक्षुत भी पात्र हैं, तो राइट। ठीक। अप्रेंटिस नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि कर्मचारी के मृत्यु के दिन भी छुट्टी वेतन देय होता है, तो हाँ सही, तो उस दिन की वेतन दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। महिला रेल कर्मचारी को प्रस्तुति अवकाश कितने दिन तक की दी जाती है, तो 180 दिन यानी 6 माह तक। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। अस्पताल अवकाश केवल ग्रुप सी और डी के कर्मचारी को दिया जाता है, हॉस्पिटल लीव। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। 1500 किलोमीटर पर प्रशासन के हित में स्थानांतरण पर कर्मचारी को कितने दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है, तो 12 दिन का। ठीक। यदि प्रशासन आपका ट्रांसफ़र करता है तो आपको 12 दिन का टाइम दिया जाएगा ज्वाइन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। अध्ययन अवकाश एक बार में अधिकतम कितना तक स्वीकार है, तो 12 महीने तक, मतलब 1 साल तक का आप अध्ययन अवकाश ले सकते हैं। औसत वेतन छुट्टी अधिकतम कितने दिन तक जमा की जा सकती है, तो 300 + 15 दिन। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। IREC वॉल्यूम फर्स्ट में पैरा 501 से 556 में अवकाश नियमों का उल्लेख है, सही। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। वर्तमान छुट्टी नियम कब लागू हुआ, तो 1/2/1949 को। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्या मैटरनिटी लीव पुरुष कर्मचारी को देय है, तो नहीं, पुरुष को पैटर्निटी लीव दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। मैटरनिटी प्रस्तुति अवकाश कितने दिन के लिए होता है, तो 180 दिन की। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। मैटरनिटी प्रस्तुति अवकाश 180 दिन कब से लागू हुआ, तो 2008 से। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। विशेष श्रेणी अप्रेंटिस को कितना अवकाश दे है, तो 30 दिन विद स्टिपेंड ऑन सबमिशन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। अप्रेंटिस मैकेनिक को कितना अवकाश दिया जाता है, तो 16 दिन का। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। ट्रेड अप्रेंटिस को एक वर्ष में कुल कितना अवकाश दे है, तो 12 दिन। ठीक। फुल और हाफ को मिलाकर 15 दिन। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। अप्रेंटिस प्रशिक्षकों जिन्हें प्रशिक्षण के बाद पर्यवेक्षक पदों पर तैनात किया जाता है को कितने दिन की छुट्टी दे है, तो 16 दिन। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। IREC VOL फर्स्ट में कौन से पैरा के अनुसार शिक्षकों के प्रशिक्षण में व्यवधान होने पर कोई छुट्टी दे नहीं है, तो पैरा 537। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है। एक समय में अधिकतम कितने दिन की औसत वेतन छुट्टी मंजूर हो सकती है, तो 180 दिन की। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। 6 माह के दौरान कर्मचारी 160 दिन अनुपस्थित होने पर कितने दिन का औसत वेतन अवकाश कम क्रेडिट किया जाएगा, तो मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, और 1 दिन अब्सेंट होने पर 10 दिन। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। एक समय में अधिकतम कितने अर्ध औसत वेतन छुट्टी मंजूर की जा सकती है, तो 24 दिन की। ठीक। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। अध्ययन के लिए अर्ध औसत वेतन छुट्टी लिए जाने पर कितने अर्ध औसत वेतन छुट्टी परिवर्तित छुट्टियों के रूप में स्वीकार की जा सकती हैं, 180 दिन की। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। एक माह के लिए कितनी दर से HLAP क्रेडिट की जाती हैं, तो 5/3 यानी 1.6। एक महीने में कितनी LHAP मिलती हैं, तो 1.6 यानी 1.5 से थोड़ी ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। एक 6 माह में कितने दिन की HLAP छुट्टी देय बनती हैं, तो 10 दिन।
एक 6 माह में 10 दिन की LHAP बनती है, ठीक, यानी साल भर में 20 LHAP। 10 दिन बिना वेतन अवकाश अनुपस्थित रहने पर कितने दिन की APL के डेबिट होती हैं? तो 1 दिन की। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। अधिकतम कितने दिन की HAPL खाते में क्रेडिट जमा होती हैं? तो नो लिमिट, अनलिमिटेड होती हैं HAPL। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। एक 6 माह में कितने दिन का पूर्ण वेतन छुट्टी देय बनती हैं? तो 15 दिन की। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। पूर्ण वेतन छुट्टी में जमा होने की अधिकतम सीमा क्या है? तो 300 प्लस 15 दिन। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। पूरे सेवा काल में कितने दिन छुट्टियों का नकदीकरण किया जा सकता है? तो मैक्सिमम 60 दिन का। 60 दिन का 6 बार में और 2 साल में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। रेल कर्मचारी की पत्नी द्वारा वैद्यकरण ऑपरेशन कराने पर कितने दिन के विशेष आकस्मिक अवकाश देय है? तो 7 दिन का। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। एक रेल कर्मचारी का असाधारण अवकाश बिना वेतन अवकाश पर को बच्चा का शिक्षा भत्ता स्वीकार होगा? सही। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते। किस अवधि के तहत प्रतिपूरक छुट्टी कंपनसेशनरी रेस्ट दिया जाना चाहिए? तो 1 महीने में। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। क्या अस्पताली छुट्टी को कोई अधिकतम सीमा होती है? तो हाँ, 28 दिन की। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। क्या विशेष आवश्यकता छुट्टी की कोई अधिकतम सीमा होती है? तो नो मोर देन 24 महीने तक दी जा सकती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। अधिकारियों को अध्ययन छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी कौन होता है? तो GM। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। क्या भारत से बाहर उन विषयों हेतु स्टडी लीव स्वीकार की जा सकती है जिसकी समुचित व्यवस्था भारत में नहीं है? तो गलत। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। अराजपत्रित मतलब नॉन गजेटियर कर्मचारी को अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने में कौन सक्षम है? तो इसमें हो जाएगा प्रिंसिपल चीफ DRM, ठीक। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है कि प्रत्येक रेलवे से कितने चिकित्सा अधिकारियों को अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? तो 3। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। चिकित्सा श्रेणी में PhD करने हेतु कितने माह अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? तो 36 माह के लिए। क्वेश्चन नंबर 71 पर चलते हैं। क्या ग्रुप C कर्मचारियों को एक्स इंडिया लीव को स्वीकृत करने हेतु AGM सक्षम है? तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 पर चलते हैं। अधिकारियों को विदेश जाने की छुट्टी स्वीकृत करने तथा अनापत्तित प्रमाण पत्र देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन सा है? AGM। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। मंडलों में कार्यरत अपराजित कर्मचारी यानी नॉन गजेटियर ऑफिसर विदेश जाने की छुट्टी स्वीकृत करने तथा अनापत्तित प्रमाण पत्र देने में सक्षम अधिकारी कौन है? एक्स इंडियन लीव BO एंड NOC बाय ADRM। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। इकाइयों यूनिट में कार्यरत अपराजित कर्मचारियों को विदेश जाने की छुट्टी स्वीकृत करने के लिए कौन सक्षम प्राधिकारी होता है? तो ये होता है ब्रांच ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। अधिकारियों की एक्स इंडिया लीव स्वीकृत करने में सक्षम अधिकारी GM है? तो नहीं है। आकस्मिक अवकाश किस अवकाश के साथ नहीं दिया जाना चाहिए? तो LAP और LAP के साथ। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। क्या प्रथम नियुक्ति के समय ज्वाइनिंग टाइम दिया जा सकता है? तो नहीं दिया जाता। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। एक ही स्टेशन पर नए पद में ट्रांसफ़र होने पर जिसमें आवास परिवर्तन व स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर नहीं होता है उस मामले में कार्य ग्रहण समय दिया जाता है या नहीं दिया जाता है? यस, 1 डे इज ग्रांटेड, मतलब 1 दिन की छुट्टी आपको दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। किस छुट्टी में की बदले में लीव नॉट ड्यू एडजस्ट की जा सकती है? तो अर्ध वेतन छुट्टी में HLAP। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। अनर्जित अवकाश नॉट लीव ड्यू
किस पर निर्भर करता है? तो अर्ध वेतन छुट्टी पर। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। रेलवे स्कूल अध्यापकों को वर्ष में कितने दिन का औसत पूर्ण वेतन अवकाश दे है? तो 0 दिन का। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। रेलवे स्कूल में कर्मचारियों हेतु LR का प्रावधान कितना और क्यों है? तो नहीं है, 0 डे। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। रेलवे स्कूल अध्यापकों को प्रत्येक 6 महीने में कितने दिन का अर्ध वेतन अवकाश दे है? तो 10 दिन का। रेलवे शिक्षकों को प्रतिवर्ष कितने दिनों का अर्ध वेतन अवकाश अनुमेय है? तो 20 दिन का। हर साल में 20 दिन LHAP दिया जाता है शिक्षकों को। सभी अवकाश मिलाकर एक समय में अधिकतम कितने दिन का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? 5 साल तक का। एक बार में असाधारण छुट्टी का कुल योग कितना होना चाहिए? तो 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। अधिकतम 5 वर्ष तक सबसे अधिक स्वीकृत किया जाने वाला अवकाश कौन सा है? अतिरिक्त साधारण छुट्टी, असाधारण छुट्टी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, 5 साल। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। पित्त अवकाश का उपयोग कितने समय में किया जाना चाहिए? तो 6 महीने के अंदर अंदर। पित्त अवकाश की अधिकतम सीमा क्या है? तो 15 दिन, 2 जीवित बच्चों के लिए 2 बार। ठीक। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। गर्भपात की अवस्था में अधिकतम कितने दिन तक का अवकाश दे है? तो 45 दिन का। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। क्या मातृत्व अवकाश के लिए अविवाहित महिला कर्मचारी और अप्रेंटिस पात्र है? तो राइट। क्वेश्चन नंबर 92। बच्चे की बीमारी, शिक्षा, देखभाल के उद्देश्य से दिया जाने वाला अवकाश कौन सा है? तो बच्चे की देखभाल हेतु चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव एक बार में कितने दिन और वर्ष में कितनी बार दे है? तो 5 दिन और एक साल में 3 बार दे है। क्वेश्चन नंबर 94 पर चलते हैं। चाइल्ड केयर लीव कितने बच्चों और बच्चों की कितनी आयु तक दे है? तो पहले 2 जीवित बच्चों पर के लिए और 18 ईयर से पहले। ठीक। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। चाइल्ड केयर लीव कुल कितने दे हैं? तो 730 दिन की। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। क्या अस्पताल छुट्टियों के लिए लिपिकीय कर्मचारी पात्र है? तो गलत। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। लाइन स्टाफ को कितने RH मिलता है? तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। कार्यालयीन लिपिक वर्ष में कितने दिन आकस्मिक अवकाश के लिए पात्र है? तो 8 दिन। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। पूरे सेवा काल में अनर्जित आदेय छुट्टी लीव नॉट ड्यू की अधिकतम सीमा क्या है? तो 360 दिन। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। क्या कर्मचारी एक साथ 10 दिन का आकस्मिक अवकाश ले सकता है? तो राइट, एक साथ 10 दिन की CL ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 101 पे चलते हैं। कार्यालय के दौरान छुट्टी का नकदीकरण एक बार में अधिकतम कितने दिन का हो सकता है? तो 10 दिन का। क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। सेवानिवृत्त छुट्टी नकदीकरण की अधिकतम सीमा क्या है? तो 300 दिन। क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं। किसी भी प्रकार की छुट्टी को दूसरी छुट्टी में कम्युनिकेट किया जा सकता है, परंतु वह कौन सी छुट्टी है जिसका उक्त प्रयोजन हेतु स्वीकार नहीं किया जा सकता है? LWOP, लीव विदाउट पे, सिंस कंसिडर ऑफ नॉन क्वालिफाइंग सर्विस। क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। वर्कशॉप स्टाफ को कितने प्रतिबंध अवकाश RH दे है? तो कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। क्या 60 वर्ष पूरे होने के बाद त्रुटिवश किसी कर्मचारी को सेवा में रखने की छुट्टी नियमित करने की शक्तियाँ महाप्रबंधक में है? तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं। किसी पुरुष कर्मचारी को बाध्यकारी स्टरलाइजेशन ऑपरेशन करवाने में कितने दिन की स्पेशल आकस्मिक दे है? तो 6 दिन की। क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। महिला कर्मचारी को बाध्यकारी मतलब स्टरलाइजेशन ऑपरेशन करवाने में कितने दिन का स्पेशल आकस्मिक दे है? तो 14 दिन का। पुरुष को 6 दिन का। क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। पति द्वारा बाध्यकारी स्टरलाइजेशन ऑपरेशन करवाने पर महिला कर्मचारी को कितने दिन का स्पेशल अवकाश दे है? तो 1 दिन का। क्वेश्चन नंबर 109। पत्नी द्वारा बाध्यकारी ऑपरेशन करवाने पर किसी पुरुष कर्मचारी को कितने दिन का स्पेशल आकस्मिक दे है? 7 दिन का।
क्वेश्चन नंबर 110 पे चलते। सभी शर्तें पूर्ण करने पर रेलवे कर्मचारी को अधिकतम कितने दिन का प्रत्येक अवकाश दिया जाता है? तो 15 दिन का। क्वेश्चन नंबर 111, क्या अस्थायी ओहदा प्राप्त महिला नैमित्तिक प्रस्तुति अवकाश प्राप्त करने का हकदार है? तो सही है। क्वेश्चन नंबर 112, क्या मृत बच्चा पैदा होने तक मातृत्व अवकाश दे है? तो सही है। क्वेश्चन नंबर 113 पर चलते हैं। सेवानिवृत्ति मृत्यु के पश्चात सरकारी कर्मचारी के अधिकतम कितने दिन अर्जित अवकाश का नकदीकरण किया जाएगा? तो 300 दिन का। क्वेश्चन नंबर 114 पे चलते हैं। FR 83 के तहत अधिकतम कितने दिन के विशेष विकलांगता अवकाश सहायक ग्राहक है? तो 1 ईयर। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से किस आधार पर आदेय छुट्टी स्वीकृत की जाती है? उपयुक्त दिनों यानी जब अर्धवेतन अवकाश शेष न हो, मातृत्व अवकाश पर होने पर। क्वेश्चन नंबर 116, सेवानिवृत्त मृत सरकारी कर्मचारी की छुट्टी नकदीकरण में अर्जित अवकाश में कमी पर अर्धवेतन अवकाश को सम्मिलित करने का सूत्र क्या है? तो HPL + TA + HRA। क्वेश्चन नंबर 117 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 क्या कह रहा है? वैज्ञानिक तकनीकी प्रयोजन के लिए किसी भी अध्ययन अवकाश की स्वीकृत करने से पहले कितने दिनों का सेवा पूरी होना अपेक्षित है? तो 5 साल। क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं। कैंसर, मानसिक बीमारी, हृदय रोग, कुष्ठ रोग, गुर्दे की विफलता, HIV/AIDS पीड़ित राज्य सरकारी कर्मचारी को छुट्टी के दौरान HRA और CCA के भुगतान में कितनी अवधि के लिए अनुमति दी जा सकती है? तो 8 महीने तक। क्वेश्चन नंबर 119, कर्मचारी द्वारा रक्तदान करने पर कितने दिनों की छुट्टी स्वीकृत दी जा सकती है? तो 1 दिन की। किसी अन्य नियम के अधीन जब छुट्टी देर ना हो तो स्वीकृत छुट्टी को क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। क्वेश्चन नंबर 121 पर चलते। बीमारी या चोट के लिए चिकित्सा उपचार के दौरान समूह A या B के अलावा अन्य रेलवे कर्मचारी को अस्पताल छुट्टी दी जा सकती है यदि ऐसी बीमारी या चोट जो सीधी ड्यूटी के दौरान जोखिम के कारण होती है। सही। क्वेश्चन नंबर 122 पे चलते हैं। समूह का या खा अधिकारियों को अस्पताल छुट्टी दी जा सकती है? तो नहीं। A और B ग्रुप को नहीं दी जाती है, C और D ग्रुप को दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 123 पे चलते हैं। अधिकारियों को विदेश अध्ययन छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी कौन है? तो रेलवे बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 124 पे चलते हैं। क्या विदेशों में अध्ययन के लिए जूनियर और वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को अध्ययन अवकाश अनुमेय है? तो नहीं है। चलिए दोस्तों, तो आज हमने 124 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं लीव को लेकर, जो कि बहुत ही मोस्ट हैं और ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इनमें से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो इसी तरह से हम टॉपिक वाइज तैयारी करते रहेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।